लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, सरकार से सवाल पूछना भी अधिकार है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन की आड़ में पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके जाएं, मीडिया कर्मियों के कपड़े फाड़ दिए जाएं, उनके कैमरे तोड़ दिए जाएं, तो ये जो प्रदर्शन है ये देश के हित में कम लगता है और देश विरोधी ज़्यादा बन जाता है। सवाल ये भी उठता है कि नीट को लेकर जो ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था वो आगजनी पर कैसे उतर आया। सवाल ये भी बनता है कि जब विपक्ष इसमें उतरा तो उनके सुर आपस में क्यों मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नगेंद्र भाटी जी जुड़े हैं। जैसे कि सर हमने ये नीट के लिए जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसमें हमने देखा कि जो छात्र हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पत्थरबाजी पर उतर आया, पत्रकारों के कपड़े फाड़ दिए गए, पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हो गई। तो अब ये दूर दूर तक विरोध प्रदर्शन नहीं लगता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए राज, आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। जब लोकतंत्र में वो अधिकार सबको है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से ही करना होगा। इसके लिए आप देखिए, जो जंतर मंतर का जिस प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस दिन पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर आए थे तो जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, वो यहाँ नहीं थे, वो अमेरिका से यहाँ आए थे। तो एक प्रोसीजर होता है कि जब आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी होती है, खास तौर से दिल्ली पुलिस से। तो उसके लिए कम से भी कम 10 दिन का जो वक्त है वो होता है, यानी आपको 10 दिन पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन कब ली गई परमिशन? जब अभिजीत दीपके इंडिया आ गए और वो सीधे जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और उनकी परमिशन होती है। यानी कि टकराव की स्थिति पहले से ही बनाने की कोशिश हो रही थी। अब चाहे सरकार प्रेशर में थी या फिर पुलिस पर किसी भी तरह का प्रेशर था, वो तत्काल परमिशन दी गई। यानी कि जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। आप देखिए कि अभिजीत लगातार ट्वीट कर रहे थे, उनके साथ ही लगातार ये बयान दे रहे थे कि उन्हें एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट किया जा सकता है, यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, और बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी परमिशन मिली। वो एक दिन का प्रोटेस्ट था, चलो वो हुआ। उसके बाद फिर जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट शुरू होता है तो जन समर्थन उतना नहीं मिलता है। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आते हैं, उनकी तरफ से अनशन शुरू किया जाता है। और जब उनका अनशन 19 दिन चला और जैसा उनकी जो मेडिकल बुलेटिन आ रही थी उसमें उनकी हेल्थ की चिंता को देखते हुए वहाँ से पुलिस ने उन्हें हटाया और हॉस्पिटल एडमिट कराया। तो जो ये कदम था, उसके बाद से लगातार जिस तरह की मैसेज मंच से दी गई कि जबरन यहाँ से घसीटा गया है, हटाया गया है, उसके बाद यूथ जंतर मंतर पहुंचने लगा। और आप देखिए कि पहले से ही तय था, जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर थे उस वक्त भी वो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि भैया 20 जुलाई को सबको दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि संसद मार्च होना है उस दिन, और उसी दिन मॉनसून सत्र जो है वो संसद का शुरू हो रहा था। यानी कि पहले से सब कुछ तय था। लेकिन आप ये देखिए कि इसके लिए भी कोई परमिशन नहीं ली गई थी, और कहा जा रहा है कि अपने ही देश में, अपने ही संसद तक जाने के लिए क्यों परमिशन करनी है। तो आप देखिए कि आप एक आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे मुद्दों के साथ, लेकिन जब आप इस तरह की चीजों पर एडामेंट करते हैं गवर्नमेंट के साथ तो प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम अब सबके सामने आ भी रही है। यानी लोकतांत्रिक तरीके से जो एक प्रोटेस्ट होना था उसे जबरन अराजक बनाया जा रहा है, और 20 जुलाई को वो देखा भी गया। इसमें आपने देखा होगा कि ये जो आंदोलन है ये सरकार के खिलाफ है। नीट पेपर लीक हुआ, बात सिर्फ नीट की नहीं थी, हम देख रहे थे कि लगातार काफ़ी पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि आप
कभी भी देश में या कहीं पर भी जो आंदोलन या फिर कुछ भी ऐसा मुद्दा उठता है तो उस उठाने का सबसे पहला कार्य जो करता है, या फिर आपकी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का पहला कार्य पत्रकार करता है। और इस भीड़ में, इस प्रदर्शन में हमने देखा कि पत्रकारों के साथ झड़प हुई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके कैमरे तोड़ दिए गए। तो क्या वाकई ही ये जो जेन ज़ी है जो प्रदर्शन कर रहा है, इसका ये सरकार के खिलाफ ही है या फिर ये पत्रकारों के भी खिलाफ हो गए हैं और ये देश का जो हालात हैं उन्हें बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक कहावत है कि गलती यदि अकबर करे तो जुम्मन का घर क्यों जले। ये सारा जो मीडिया कर्मियों के साथ 20 जुलाई को हुआ, आप देखिए कि जो एसी स्टूडियो में बैठकर जो बड़े बड़े पत्रकार वहां से कहते हैं, उसका ये सारा असर है। आप देखिए कि जितने भी सैटेलाइट चैनल हैं, ज्यादातर के लिए ये प्रसारित कर दिया गया है कि ये सब प्रो गवर्नमेंट हैं। और आप देखिए कि जो लोग खिलाफत कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे पत्रकारों के साथ, उनकी तरफ से नारे भी वही लगाए जा रहे थे, गोदी मीडिया वाले। तो इसमें किसी हद तक जो स्टूडियो के पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, वो इसके लिए जिम्मेवार हो सकते हैं, या उनके चैनल की जो भी पॉलिसी होती हो, जिम्मेवार वो है। लेकिन सहना उसे पड़ रहा है जो धूप में, बरसात में मीडिएटर का काम करता है जनता और सरकार के बीच में। तो ये, और इसके लिए आप ये भी देखिए कि अभिजीत दिपके की तरफ से भी ये माहौल बनाया जा रहा था जंतर मंतर पर। बहुत सारी वीडियो आई हैं उसमें, जिसमें कि लगातार वो कह रहे हैं कि जो सैटेलाइट चैनल हैं वो हमें बिल्कुल कवर नहीं कर रहे हैं, सब गोदी मीडिया हो गए हैं। और एबीपी की एक महिला पत्रकार ने इंटरव्यू भी किया था, उसमें भी जिस तरह से वो उसको एक तरीके से ट्रोल टाइप जो कर रहे हैं, वो सारा असर था कि जब 20 जुलाई को हजारों की तादाद में जो यूथ है वो दिल्ली पहुंचा, तो वो फिर अनकंट्रोल हो गया और उसके दिमाग में वही सारी चीजें घूम रही थी कि जो ये मीडिया है ये साथ नहीं दे रही है, ये गोदी मीडिया है या बिकाऊ मीडिया है। इस तरह की बातें कहकर वहां पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए और उन्हें पीटा भी गया। तो ये सारी चीजें हैं, गलती किसी की है, भरना किसी को पड़ रहा है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। जब तक कहते हैं कि जब तक छात्र इस प्रदर्शन को कर रहे थे तब तक वहाँ माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही विपक्ष उतरा, विपक्ष के कुछ नेता जैसे केजरीवाल आए, चंद्रशेखर आज़ाद आए, राहुल गांधी आए, जब से ये आए हैं तब से माहौल धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हुआ। और आपने ये भी देखा होगा कि जो विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने ही छात्रों को आह्वान किया था कि हम संसद मार्च करेंगे या फिर हम प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। लेकिन क्या इन्होंने, ये जो प्रोटेस्ट है बच्चों के लिए है, बच्चों के पेपर लीक हुए, उनके भविष्य के लिए है, तो क्या केजरीवाल अपने बच्चों को यहाँ बुलाना पसंद करते? उन्होंने अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाया? तो क्या वो हमारे, यानी कि सवाल फिर वही लौट के आता है, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि जैन जी ने नेपाल में क्या किया, श्रीलंका में क्या किया, बांग्लादेश में क्या किया। तो विपक्ष यही चाहता है कि हमारा जैन जी सड़क पर उतर आए और सरकार गिर जाए। देखिए, जहां तक सरकार गिराने की बात है, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, 29 से आगे क्या होगा उसके लिए भी तैयारी अभी से ही की जा रही है। अभी आप देखिए कि जो मौजूदा सरकार है उस पर वोट चोरी के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। वोट चोरी छोड़िए, अब सांसद चोरी हो रहे हैं, अब विधायक चोरी हो रहे हैं। यानी कि जो चुने किसी पार्टी से गए हैं वो आज ज्यादातर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जहां तक इस तरह के आरोपों की बात है कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है या ये सब कुछ है, सरकार के पास अभी बहुमत है, तो सरकार तो फिलहाल नहीं गिराई जा सकती, लेकिन उसके लिए उसके खिलाफ माहौल बनाने की जरूर कोशिश ये हो सकती है। और आप देखिए कि इस पूरे आंदोलन में जो 20 जुलाई को संसद मार्च कॉल किया गया था सीजेपी की तरफ से, उसमें छात्र कहिए या यूथ कहिए, जो भी प्रदर्शनकारी थे, उनके निशाने पर पुलिस और पत्रकार
थे। अब यही क्यों थे, इसकी आप पूरी पटकथा देखेंगे तो वो जंतर मंतर से ही लिखी जा रही थी। लगातार सीजेपी की तरफ से इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही थी, जिसमें कि कई जगह वो पैर छूते हुए, जबरन पैर छूते हुए पुलिस वालों के दिखाए जा रहे हैं, और उसमें वो कह रहे हैं कि सर मारिए मत, मैं तो आपके पैर छू रहा हूं। तो उस तरह से पुलिस को पब्लिक के खिलाफ दिखाने की जो ये साजिश कहिए, वो थी, वो रंग लाई 20 जुलाई को, और पूरा गुस्सा उसमें जो जेएनजी है उसका दिखाई दिया। लेकिन इसमें आप एक चीज देखिए कि सिर्फ सीजेपी की ही साजिश है या फिर जो विपक्षी पार्टी हैं उनकी ही साजिश है, ऐसा भी नहीं हो सकता। पहली बार दिल्ली के अंदर देखा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे। आप देखिए कि अन्ना का आंदोलन यहां हुआ है, इससे पहले पहलवान जो लड़कियां थीं उनकी तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का गवाह जंतर मंतर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शायद ही पहले लोग आए हों। तो एक तो ये रिकॉर्ड है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। दूसरा ये कि जो पुलिसकर्मी हैं या जितने भी सुरक्षा एजेंसी थी, उनके नेम प्लेट हटा दिए गए। जो सिविल ड्रेस में लोग हैं उनके हाथों में डंडे हैं, वो बाद में पिटाई करते हुए भी लोगों के दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि कमी और खामी पुलिस की तरफ से भी रही है, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी रही है, और जो छात्र हैं उनको पहले से ही उकसाया गया था, उसका असर भी है। क्योंकि जिन पुलिसकर्मियों को चोट लगी है उनकी तरफ से जो बयान आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि पत्थर छोड़िए, जो टाइल्स होती हैं उन्हें कुछ लोग, जो सुलभ शौचालय है उसकी छत पर बैठकर लोग नुकीला कर रहे थे उन्हें घिस के, और उन्हें फिर पुलिस के ऊपर फेंका जा रहा था। तो ये दोनों तरफ से हुआ है। देखिए, पुलिस की तरफ से भी खामियां रही हैं कि पुलिस है तो उसकी पहचान होनी चाहिए कि कौन पुलिस वाला क्या कुछ कर रहा है, और बहुत सारी वीडियो पुलिस की तरफ से भी आई हैं जिसमें कि बदसलूकी जो लोग प्रदर्शनकारी थे उनके साथ हुई हैं। फिर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से भी पुलिस, पत्रकार, इन सबके साथ बदतमीजी की गई है। तो दोनों तरफ से हुआ है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ये सारी वीडियो और ये सब कुछ देखे, जो कि सबूत के तौर पर वहां भेजी गई थी। तो अभी बहुत कुछ देश के अंदर ये चल रहा है, लेकिन सीजेपी की यदि बात करें तो लगता नहीं कि आसानी से वो जंतर मंतर छोड़ने वाले हैं। हालांकि अभी यदि अभिजीत दिपके की बात करें तो उन्होंने जरूर ये कहा है कि अब इसे देशव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा, और इसके लिए वो अभी खुद पुणे भी गए हैं, उसके बाद लखनऊ, बेंगलुरु, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर वो एक जन जागरण की तरह एक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। और जो मैसेज आई है सोनम वांगचुक की अस्पताल से, उसमें उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात अभिजीत दिपके ने मंच से कही है। तो अभी नहीं लगता है कि मामला आसानी से शांत होने वाला है। जैसा कि अभी आप ये जो आंदोलन चल रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट, इससे पहले अन्ना आंदोलन के बारे में आपने बात की। 2011 के करीब 2011 में ही ये आंदोलन हुआ था, और हमने वहाँ पर देखा था कि अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल, कुमार विश्वास बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए थे। मंच पर देशभक्ति के गाने बजते थे और आसपास की जनता या फिर जो यूथ है वो उस समय उनका साथ दे रहा था। दूसरी तरफ हम इस आंदोलन में देखते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ जो खड़े हुए हैं अभिजीत दिपके, वो खुद एक दिन भी भूख हड़ताल या फिर अनशन नहीं कर पाए। एक पत्रकार से बातचीत के दौरान वो कह रहे थे कि मुझ पर भूखा नहीं रहा जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके जो सीजेपी का एक प्रवक्ता है दहिया, वो मंच पर नाचते हैं, कभी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और वो मॉल में घूमकर बर्गर वगैरह खा रहे हैं। तो क्या ये जो आंदोलन है ये शुरुआत से ही दिशाहीन रहा है? इसकी कोई दिशा थी भी या नहीं? देखिए, मिसलीड तो हुआ है, और मिसलीड करने वाले जो इस आंदोलन को चला रहे हैं वो
सब हैं। जहां तक अनशन की बात है, तो जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था उसमें कहीं किसी से ये नहीं कहा गया था कि कोई अनशन करे। तो वो अभिजीत की अपनी मर्जी है कि वो अनशन करते हैं, कब तक करते हैं, कितना करते हैं। हालांकि जब सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया गया तो उसके बाद उन्होंने 3 दिन शायद अनशन किया था। तो देखिए, जहां तक इस पूरे आंदोलन को मिसलीड करने की बात है, तो वो खुद मंच से हो रहा है। आप देखिए कि अभिजीत दीपके कहते हैं कि सरकार जो है वो किसी तरह की वार्ता नहीं कर रही है। वहीं यदि जेपी नड्डा के ट्वीट की बात की जाए तो उसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहली बार वार्ता करने की कोशिश जो है वो प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है और उन्हें वक्त भी दे दिया गया है। और उसमें वो पूरा बताते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ। पहले मौखिक तौर पर जो मांग है वो बताई गई सीजेपी के लोगों की तरफ से, और उसके बाद लिखित जो मांग है वो भी रिटन में दी गई है, जिसका कि फोटो भी वायरल है सोशल मीडिया पर। आप देखिए कि अभिजीत दीपके कहते हैं कि वहां हाउस अरेस्ट कर लिया गया हमारे लोगों को। जो 2 लोग मिलने वहां पर गए थे, उनके फोन तक उनसे रखवा दिए गए। बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है और ये मैसेज देने के लिए कि देखिए प्रोटेस्ट में लाखों जो लोग आए हैं वो डंडे खा रहे हैं, और जो सीजेपी के लोग हैं वो आराम से एसी में बैठे हुए हैं मंत्री के घर। ये जो अनशन है, आज इसे करीब 25 दिन हो चुके हैं जो सोनम वांगचुक जब से अनशन पर बैठे हैं। उससे पहले भी ये सीजेपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उससे पहले से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लगभग हम देखते हैं कि 16-17 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी का यानी कि कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये सदन शुरू होने वाला होता है, सारे जितने नेता हैं सब इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। संसद में जाते हैं, वहाँ पर वॉकआउट करते हैं, संसद स्थगित होती है और बाहर आकर ही अनशन पर बैठ जाते हैं। बाहर बैठने के बावजूद भी इन नेताओं के आपस में सुर नहीं मिल रहे हैं। सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग रहे हैं कि हम इन छात्रों का हम ज़्यादा साथ दे रहे हैं, हम ज़्यादा साथ दे रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार वहाँ अंबेडकर की मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को उठाकर ले जाया गया है। तो क्या इसको हम 2027 के इलेक्शन से जोड़ते हुए देख सकते हैं कि पार्टियां सिर्फ अपने फायदे के लिए कि 27 में उन्हें फायदा हो जाए, इसलिए ये सीजेपी से जुड़े हैं? देखिए, जितने भी सियासी दल हैं, यदि वो राजनीति नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? देखिए, उनका काम ही ये है कि उन्हें हर मुद्दे पर सियासत करनी है। जहां तक सीजेपी के मंच की बात है, तो पहले अलाउ नहीं था। जो सीजेपी के लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि उनके मंच पर कोई राजनीतिक दल जो हैं उससे जुड़े हुए लोग नहीं आएंगे। तो पहले सामाजिक लोग आ रहे थे, और जो सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे थे उनकी तरफ से जिस तरह की बातें उस मंच से की जा रही थी वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा था। तो शायद उसके डैमेज कंट्रोल के लिए फिर कहा गया कि भाई, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं जुट रही थी जंतर मंतर पर, तो फिर डैमेज कंट्रोल के लिए कहा गया कि भाई सियासी दल भी आ सकते हैं इस मंच पर, वो समर्थन दे सकते हैं। उसके बाद लगातार चाहे मेनका गांधी गई हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, और आम आदमी पार्टी की तो पूरी लीडरशिप वहां दिखाई दी है आंदोलन में। तो अब आप देखिए कि सबकी तरफ से इस आंदोलन को भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो जितने भी सियासी दल हैं, खासतौर से विपक्षी पार्टियों के, उनकी तरफ से पूरा समर्थन इस आंदोलन को दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी काम कर रहे हैं। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, वो ट्वीट करते हैं और सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो अपील की गई थी कि पीएम मोदी के घर के बाहर जो कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है वहां आइए, जंतर मंतर मत जाइए। तो वो कह रहे हैं कि सीजेपी के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश जो कांग्रेस के लोग हैं वो कर रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है मोदी जी के कहने पर। यानी वो कह रहे हैं कि बी टीम जो है बीजेपी की वो कांग्रेस है। उसी तरह से
यदि समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो वो संसद में इसी तरह के आरोप लगाते हैं कि भाई ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, इनमें साठ-गांठ हो गई है और हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो पूरा पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सब कुछ सियासी दलों की तरफ से किया जा रहा है। और जहां तक छात्रों के आंदोलन की बात है, और जो सीजेपी है उसकी यदि बात करें तो अभी आंदोलन लंबा चलने की जो हुंकार है वो मंच से की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच सबको सोचना होगा कि जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि मीडिया और पुलिस वो छात्रों के इस प्रदर्शन के खिलाफ हैं, उस पर भी सोचना होगा कि आखिर ये चीज कहां से आ रही है और क्यों हाथापाई या इस तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है। हमारे साथ नागेंद्र भाटी जी थे और इस चर्चा में हमने यही जाना कि ये जो प्रोटेस्ट था ये एक अच्छे उद्देश्य से पेपर लीक मामले को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन उग्र हो गया और इसमें कुछ प्रदर्शनकारी जिन्होंने तोड़फोड़ की, पत्रकारों के साथ अभद्रता की, पुलिस वालों के साथ अभद्रता की, इसने एक अलग ही दिशा में यानी कि अलग ही रुख ले लिया। उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है अगर आगे भी चलता है तो शांतिपूर्ण तरीके से हो, तभी छात्रों की मांग सुनी जा सकती है, तभी इसमें कोई आगे कार्रवाई हो सकती है। आप इस वीडियो को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए।